जो बंदा हमारी सीढ़ियाँ चढ़ के आता है वो एक सपने लेके आता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे सपने साकार होंगे। आपके पास जितने पैसे हैं आप दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर्स द वीजा डेस्टिनेशन के एमडी संदीप सिंह चोपड़ा जी। %100% वीजा दिलवा चुके हैं। 70% बच्चों के 7 बैंड्स तक आए हैं। विदेश जाने के लिए जो सबसे जेन्युइन रास्ता है वो है कि आप आइल्स करें। आइल्स करके जाना ही हमेशा बेटर रहता है। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं स्कॉलर्स द वीजा डेस्टिनेशन के एमडी संदीप सिंह चोपड़ा जी, जो हरियाणा के कई बच्चों को 100% वीजा दिलवा चुके हैं। यानी इनके पास जितने बच्चे आए उनको 100% वीजा दिलवा चुके हैं। 70% बच्चों के 7 बैंड्स तक आए हैं, जिससे वो अपनी विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, विदेश जाने के लिए क्या क्या कोर्सेज, क्या ज़रूरी हैं, मैं वो आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, विदेश जाने के लिए जो सबसे जेन्युइन रास्ता है वो है कि आप आइल्स करें। आइल्स यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आप आइल्स का एग्ज़ाम दें। आइल्स के साथ साथ वैसे और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे पीटी है, सेलपिप है, ड्यूलिंगो है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है और जो आपके दरवाजे खोलता है वो आइल्स ही है। सर, लेकिन इस तरह का प्रचार किया जाता है कि आप आइल्स किए बिना भी विदेश जा सकते हैं, और फिर लोग कहते हैं कि हम ठगी का शिकार हो गए। देखिए, वो कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट डिपेंड करता है। आइल्स करके जाना ही हमेशा बेटर रहता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को कि मतलब थर्ड कंट्रीज़ में भेजते हैं, या किसी बड़े कंट्रीज़ में भी कई भी कभार कोई ऑप्शन आती है विदाउट आइल्स। बट मैं हमेशा यही बच्चों को बोलूँगा कि आप आइल्स करें, चाहे आपका आइल्स में कम स्कोर आए तो बिना करे से आइल्स करके जाना इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। चलिए, तो मतलब आइल्स के बिना ना जाएं, ये एडवाइस यहाँ स्कॉलर दे रहे हैं। स्कॉलर्स बच्चों को क्या क्या स्कोर दे रहा है जिससे वो स्कॉलर्स वाकई में स्कॉलर बन रहे हैं? देखिए, स्कॉलर्स में हमने कैंट भी और सिटी भी कोशिश की है कि बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेन फैकल्टी। जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, इन्होंने खुद भी आइल्स किया हुआ है और ट्रेंड हैं, विद एक्सपीरियंसड हैं। और उसके अलावा हमारे डिफरेंट बैचेस हैं, जिसमें कई बार बिगनर्स बच्चे आते हैं, इंग्लिश वीक होती है, तो हम पहले वर्कआउट करते हैं उनकी ग्रामर के, उनके टेंसेस पे। हम लोग सीधा आइल्स नहीं शुरू कराते। सो डिफरेंट बैचेस हैं। हम कोर्स मॉड्यूल पे ध्यान देते हैं, जो आइल्स का एक करिकुलम है उस पे ध्यान देते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन पे ध्यान देते हैं। हर हफ्ते हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, जहाँ पे भी बच्चे की किसी भी मॉड्यूल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में अगर हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नज़र आता है कि यहाँ पे कमी है, हम उस पर स्पेशल एम्फेसिस देते हैं। और जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस यूज़ करते हैं और टीवी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, 1-to-1 हम यूज़ करते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम लोग बच्चों को आइल्स में सक्सेस दिलवाते हैं। संदीप जी, आपने तरीके तो बहुत गिनवा दिए, लेकिन जब एक गरीब बच्चा, एक मध्यम वर्गीय बच्चा आता है, तो वो ये भी जानना चाहता है कि उसकी जेब पर बोझ कितना पड़ेगा। तो वो भी बता दें कि कितना बोझ जो है वो उन बच्चों पर पड़ता है, कितने पैसे इसके लिए देने पड़ते हैं कोर्सेज के लिए। मान लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वो आपके पास आता है, तो वो कितने पैसे देने पड़ते हैं?
देखिए मैंने पहले भी एक चैनल को बोला था कि वी आर नॉट हेयर टू मेक सो मच मनी। जो बंदा हमारी सीढ़ियाँ चढ़ के आता है वो एक सपने लेके आता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मेरे सपने साकार हों। हाँ, ये ज़रूर है कि एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी रहती है, हम लोग वो ऑफ़र करते हैं, लेकिन हमें हमेशा मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि आपके पास जितने पैसे हैं आप दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को सर पढ़ाइए। जितने पैसे ज़्यादा या कम? नहीं, कम। एट टाइम्स फीस में लोग नेगोशिएट करते हैं, सो वी आर लीस्ट फंसी कि नहीं सर हमें इतना ही लेना है, पढ़ाना है पढ़ाइए, नहीं पढ़ाना ना पढ़ाइए। तो बहुत सारे पेरेंट्स यानी हम्बली भी बच्चों को जोड़ा जाता है। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे हमें फीस भी ईएमआई ऑप्शंस में दे देते हैं, हम फिर भी खुश हैं, कोई बात नहीं, एक बच्चा आया है वो अपने सपने लेके आया है। चलिए, सपने लेके आए हैं तो सपने पूरे होंगे। स्कॉलर में आपका बच्चा स्कॉलर भी बनेगा, फीस के लिए रिलीफ भी है। संदीप सिंह चोपड़ा हर तरह से बच्चों को कोऑपरेट कर रहे हैं। सर लेकिन कोई फीस स्ट्रक्चर इसका पर्टिकुलर होगा कि पर कोर्सेज ये स्ट्रक्चर? नहीं सर, इसका कोई भी फी स्ट्रक्चर नहीं है, डिपेंड्स अपॉन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, पर्सन टू पर्सन, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड फी, बिकॉज आइल्स का कोई भी कोर्स और सिलेबस नहीं होता। आइल्स इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द इंग्लिश ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ अभी बहुत बच्चे जो कहीं और से भी आइल्स कर लेते हैं, कईयों के 5.5 बैंड आते हैं, तो अभी हम 5.5 बैंड में भी बच्चों को बाहर जाने का ऑप्शंस दे रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चाहे आपके एक में 5.5 हैं या 2 में 5.5 हैं। यानी 7 बैंड लाने जरूरी नहीं, आप 5 बैंड 5.5 वालों को भी उड़ा देंगे? नहीं, 7 बैंड में ये है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, और 5.5 सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस या स्पेसिफिक कोर्सेज में ही आप जा सकते हो। 7 बैंड में आपके लिए हमेशा हर दरवाजे खुल जाते हैं। सर यानी 5.5 बैंड में आप सबको फिर से उड़ा देंगे, ये भी अब बच्चे क्या सोच सकते हैं कि हाँ 5.5 बैंड हैं तो हम जा सकते हैं? नहीं, 5.5 मैंने बताया, एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल में भी हमने बच्चों के वीजा दिलवाए हैं। स्पेसिफिक जो है मॉड्यूल उसके हाँ, कई बार। चलिए, मतलब 7 बैंड जरूरी है लेकिन 5.5 बैंड वालों के लिए भी ऑफर है। ऑफर्स बहुत से हैं। स्कॉलर आइए और अपने आप को स्कॉलर बनाइए, विदेश में पढ़ने का अपना सपना साकार कीजिए। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाएं? टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा, उसके लिए कहाँ जाएं? क्या सही प्रोसेस क्या है ताकि वो ठगी का शिकार होने से बच सके? देखिए, पिछले कुछ सालों में एक नया करियर आ गया है। जैसे पहले हम कहते थे हमारा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या आईएएस बनेगा, या फौज में जाएगा। पिछले कुछ सालों से एक नया करियर आ गया है। वो करियर है कि मुझे तो बाहर जाना है। ओके, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन स्टेटस सिंबल बन गया है। हाँ, परिवार से एक तरह से बाहर होना। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 2010 में एक बच्चा विदेश जाना चाहता था, वो 2019 में दिस रेशियो हैज़ गॉन अप टू 158। सो अगर 2010 में एक बच्चा विदेश जाने की सोचता था तो आज की डेट में 1000 और वो 100 नहीं, 158% इंक्रीज, एंड ईयर ऑन ईयर दिस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 13% to 15% एवरी ईयर। अब उसके रीजंस भी यही हैं कि बच्चों को लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो जो रिवार्ड है वो हमें ऐसी जगह मिले, मतलब हम वहाँ जाएं जहाँ हमें हमारी मेहनत का रिवॉर्ड मिले। लेकिन सर हमारे पास फ़ोन आते हैं, खास तौर पे लॉकडाउन के बाद जो बच्चे विदेशों से आ गए थे उनको भेज दिया गया था, कॉलेजेस बंद हो गए थे, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई थी, चाहे मैं कनाडा की बात करूं, यूएसए की बात करूं, अलग अलग जो देशों की बात करूं, तो वहाँ पर अब वो यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं क्या? और अगर खुल गई हैं तो उसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है? और जो बच्चे उस टाइम अपना कोर्स अधूरा छोड़ के आए थे उनके लिए क्या स्कोप है? देखिए, अभी लॉकडाउन के बाद बहुत फ़र्क पड़ा है जब से वैक्सीनेशन आया है, और आज की डेट में इंडिया में भी वही बच्चे बाहर जा सकते हैं जिन्होंने दोनों डोजेज़ ऑफ वैक्सीनेशन ले लिया है और 14 दिन पुराना है। और अभी क्योंकि थर्ड वेव का जो भी र्यूमर था वो अभी बैकफुट पे है, तो मोस्टली कनाडा और बहुत सारे कंट्रीज़ दे हैव स्टार्टेड इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स। कई कंट्रीज़ में अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो बच्चे अपने कोर्सेज छोड़ के आए थे, बहुत सारे बच्चे वापस चले गए हैं, कॉलेज हैज़ गिवन देम दी परमिशंस, और जैसे मैंने बताया वैक्सीनेशन इज़ द मेजर थिंग। अगर बच्चों को वीज़ा लेने हों
तो वो कहाँ कांटेक्ट करें, कौन से ऐसे स्कॉलर्स तो है ही है, लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि बहुत से ऐसे इमिग्रेशन सेंटर्स या ऐसे हब्स खुल गए हैं जो बच्चों को लालच देते हैं और बाद में कहीं ना कहीं वो ठगी का शिकार भी बनते हैं, तो क्या सही प्रोसेस क्या है? देखिए, एक वीज़ा लगवाना एक इंस्टीट्यूट और एक आदमी जो उसको चला रहा है उसकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या मार्केट रेपुटेशन है। उसके अलावा अगर मैं स्कॉलर्स की बात करूं तो पहले हम अम्बाला सिटी में थे और मैं तो कहूँगा भगवान की कृपा से और बच्चे और उनके पेरेंट्स के आशीर्वाद से हमने बहुत अच्छा काम किया एंड वी हैव ग्रोन टू अम्बाला कैंट नाउ, और कैंट में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और जैसे स्कॉलर्स हैं, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में भी हैं, लोकल बॉडीज़ में भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। सो वो एक फेथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। सर चेक किस तरह कर सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, क्या इसकी कोई चेकलिस्ट है, बच्चे उस पर विश्वास करने से पहले कोई कर सकते हैं? मेरे को भी अच्छी तरह याद है, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने यमुनानगर से टिकट बुक करवानी थी, दे कॉल मी कि हम लोगों ने यहाँ पैसे दे रहे हैं, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। तो इस तरह के बहुत से डाउट्स होते हैं पेरेंट्स के बारे में। जी, देखिए वो एक बंदे की क्रेडिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, और जिस भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं उसका बैकग्राउंड देखिए, तभी आप उस इंस्टीट्यूट पे जाएंगे और वो आपको कैसे सर्विसेज दे रहा है, कैसे बात कर रहा है। अब हम लोगों के पास स्कॉलर्स ने अब एक नया अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप इंडिया में किसी भी कॉर्नर से हैं, आपको आप हमारे को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हमारी एक्सपर्ट टीम यहीं बैठ के आपके डॉक्यूमेंट्स को असेस करेगी, और जो भी सिर्फ आपके एक्चुअल चार्जेस होंगे, जैसे आपकी ट्यूशन फीस है, आपका मेडिकल है, आपके जीआईसी है, जो कि डिफाइंड होता है और लिखा हुआ होता है, वही आपको सिर्फ पे करने हैं और हम आपको घर बैठ के आपका वीज़ा देंगे। सो दैट इज़ द कॉन्फिडेंस दैट वी कैरी। दूसरा सवाल मेरा साथ के साथ ये है कि स्कॉलर्स जिस तरह अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी में हो गया, क्या हरियाणा के और जिलों में भी और विधानसभाओं में भी स्कॉलर्स जो है वो देखने को मिलेगा? जी हाँ, गौरव जी, जिस तरीके से आपका चैनल तरक्की कर रहा है उस तरीके से हमारा भी विज़न है। शॉर्टली हम लोग इस्माइलाबाद, बराड़ा, यमुनानगर और बाकी स्पोक्स में भी वी आर वर्किंग एंड वी आर सर्चिंग फॉर द प्लेसेस। तो हम लोग अगर सबका आशीर्वाद से जल्दी हम धीरे धीरे करके सारे स्पोक्स में हम लोग अपना स्कॉलर्स का ऑफिस खोलेंगे, ताकि बच्चों को अपनी डेस्टिनेशन से बहुत दूर न जाना पड़े। अब तक की बेस्ट अचीवमेंट क्या रही है स्कॉलर की? सर स्कॉलर्स की अचीवमेंट, हमारा पिछला मई इनटेक था, 100% वीज़ाज आए हैं, और पिछले 6 महीने में हमारे 70% से ज़्यादा बच्चों के 7 बैंड्स आए हैं, एंड आई एम थैंकफुल टू माय डेडिकेटेड टीम। और सबसे जो अच्छी बात है, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डील करते हैं, और आपकी सेटिस्फैक्शन है, आपको हम पे भरोसा है तो आप आगे कैरी ऑन करिए। अगर आपको हमारे पे नहीं भरोसा है तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। चलिए, ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन 70% बच्चों के अगर 7 बैंड्स आ सकते हैं तो स्कॉलर पे आप फेथ कर सकते हैं। यदि बच्चे लगातार विदेश जा रहे हैं, 100% वीज़ा ले रहे हैं, तो आप स्कॉलर पे विश्वास कर सकते हैं। बहरहाल हम सभी से यही अपील करेंगे कि आप लोग जो हैं वो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चेकलिस्ट पे जाए, फिर स्कॉलर जैसे इंस्टीट्यूट जो 100% अपना दे रहे हैं, 100% वीज़ाज लगवा के दे रहे हैं, उन पर फेथ करें और उसके बाद विदेश जाएं, पढ़ाई करें और हिंदुस्तान का नाम, हरियाणा का नाम रोशन करें। और ये कवरेज कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, और हम हर महीने लाते रहेंगे आपके लिए इसी तरह के रोचक नए नए इंटरव्यूज।